हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्सव रॉक्स। मैं आपका होस्ट उत्सव। अगर आप नए हो मेरे चैनल में और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो आप क्या जियो के 4G स्पीड से परेशान हो? आपको बेहतर स्पीड चाहिए तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है, कब आने वाला है, कैसे यूज होता है और उसका फीचर्स क्या है और उसका नेगेटिव साइड्स क्या है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 5G के बारे में। तो अभी हम लोग जैसे 4G यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग 4G 3G, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ही इसको लेके सेटिस्फाइड रहते हैं या फिर कहते हैं कि ये सही है स्पीड, क्योंकि हमारा जो डाउनलोड होता है या फिर नॉर्मल जो यूजेज होता है उसके लिए ये सही है। लेकिन जैसे 4G यूज करते हैं हम लोग, फिर भी आप किसी लोगों को सुनेंगे कि वो कहते हैं कि 4G स्पीड में जो मेरा काम है वो सही से नहीं होता है, मुझे इससे बेहतर स्पीड चाहिए, मेरे घर में वाईफाई है, वाईफाई से मुझे अच्छा स्पीड मिलता है। तो यही सेम चीज था 3G में, यही सेम चीज था 2G में। 3G जब आया तो वहां पे आपको उसके साथ बहुत कुछ आ गया, आपका कॉलिंग आ गया, वीडियो कॉलिंग आ गया, आप जब बात कर रहे हो उसी के साथ मतलब एक कॉल कंटिन्यू हो रहा है, उसके साथ ही आप डेटा भी यूज कर सकते हो, जो 2G में नहीं था। 4G में आया तो आप बात करते हुए आप डेटा भी यूज करते हो, लेकिन स्पीड रहेगा और भी ज्यादा। लेकिन अभी जैसे 4K आपका स्ट्रीमिंग होता है, वर्चुअल रियलिटी जो होता है, वहां पे आपको एक आई वेयर होता है जो आंखों में आपको पहन लेना पड़ता है। पढ़ने से आपको लगता है कि आप एकदम जो वीडियो देख रहे हो कि वीडियो का आप एक पार्ट बन जाते हो, तो उसके लिए आपका स्ट्रीमिंग स्पीड बहुत हाई होना पड़ता है और वहां पे 4G कभी कभी मात खा जाता है। तो ये जो 4G के बाद ये जो हम 5G का बात करें, 5G इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 4G। यहाँ पे आपका चीज, ये आपका टेक्नोलॉजी भी टोटली डिफरेंट है और इसका एप्लीकेशन भी टोटली डिफरेंट होगा। तो चलिए जान लेते हैं 5G के बारे में। 4G 3G 2G ये हर 10 साल में हमको एक नया टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट मिला है। 90s में था आपका 2G, उसके बाद आया 3G, उसके बाद अभी हम यूज कर रहे हैं 4G और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाय 2018 और 2020 आपका 5G मार्केट में आ जाएगा। तो 5G ये जो है, हम नॉर्मली अभी जो सुनते हैं कि 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज जैसे मोबाइल में आपका लिखा रहता है या फिर हम लोग बात करते हैं, तो ये नॉर्मली 1 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज के अंदर होता है। लेकिन 5G जो टेक्नोलॉजी है वो काम करना चालू ही करता है फ्रॉम 28 गीगाहर्ट्ज, उसके बाद इट गोज अप टू 60 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे टेक्नोलॉजी में, हम अब जितना आप गीगाहर्ट्ज को बढ़ाएंगे उतना आपका वेवलेंथ कम होगा। इसका कुछ फैसिलिटीज है और कुछ डाउन साइड है। तो आपका अपसाइड है इसका कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्पीड बहुत हाई होगा, आपका लेटेंसी बहुत कम होगा। और आपका नेगेटिव साइड जो है इसका, जैसे वेवलेंथ कम हो जाता है आपका 5G में, जो वेवलेंथ होता है वो होता है 10 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में। तो ये होने से आपका ये ज्यादा डिस्टेंस ये आपका ट्रैवल नहीं कर पाता है। ये हो भी सकता है कि इन फ्यूचर जब 5G आए, 5G आपका सॉलिड वॉल जो है उसको भी क्रॉस ना कर पाए। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है वो है कि जैसे आपका अभी 4G में या फिर 3G में आपका जो टावर्स यूज किया था, आप देखे होंगे कि बिल्डिंग के ऊपर रहता है एक लंबा सा टावर, उसके ऊपर डिवाइसेस लगा हुआ होता है जो आपका 4G या 3G सिग्नल को आउटपुट देता है। लेकिन 5G के हिसाब से 5G जब आएगा तो वहां पे जो चेंजेस होगा कि आपका टावर का जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाएगा एंड उसको ओवरकम करने के लिए टावर्स छोटा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मल्टीपल टावर्स होगा। हम बिल्डिंग के अंदर लगा सकते हैं, बिल्डिंग के ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग के ऊपर लगा के हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा देर मतलब दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा सकता है। तो मोबाइल के अंदर भी आपका 2 के पेयर में लाइक 2, 4, 6, 8 करके आपका जो एंटेना है वो लग सकता है, लग के आपका जो सिग्नल है उसको ज्यादा अच्छी तरह से वो कैच कर सकता है। अभी तक 5G के ऊपर बहुत टेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक 5G का कोई स्टैंडर्ड अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये स्टैंडर्ड अनाउंस होगा उसी के हिसाब से मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उस हिसाब से आपका मोबाइल बनाएंगे या फिर डिवाइसेस बनाएंगे। तो जैसे 4G का स्टैंडर्ड है LTE, जैसे 3G का है HSPDA, तो इसी तरह से 5G का स्टैंडर्ड आने के बाद डेफिनेटली उसके ऊपर डिवाइसेस आएगा। लेकिन क्वालकॉम ने ऑलरेडी एक मोडेम अनाउंस कर दिया है या फिर लॉन्च कर दिया है, दैट इज ए 5G मोडेम। उसका नाम दिया है X50। X50 में आपको मतलब वो क्लेम करे कि आपको 5
Gbps तक स्पीड मिलेगा। तो ये डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू है, लेकिन अभी तक 5G कहीं पर अनाउंस हुआ नहीं है। 5G के ऊपर पूरा तरीके से काम चल रहा है, जिससे आपका 5G आ जाए। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2018 टू 2020 के अंदर 5G हम लोग यूज करना चालू कर देंगे। क्वालकॉम ये भी क्लेम कर रहा है कि ये जो 5G का मोडेम है या फिर 5G जो नेटवर्क है वो टेस्ट करेगा। नेक्स्ट कोरिया ओलंपिक्स जो होगा वहां पे वो 5G का टेस्टिंग करेगा, करके देखेगा कि 5G का जो नेटवर्क है वो किस तरह से अच्छी चलता है और किस तरह से उसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है। उसके ऊपर वो काम करेगा और वो कंप्लीटली टेस्टिंग करेगा वो। इस तरह से जैसे क्वालकॉम एक अनाउंसमेंट दिया है कि वो टेस्टिंग करेगा कोरिया ओलंपिक्स में, उसी तरह से बहुत सारे और भी कंपनी है जो 5G के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है ऑलरेडी। और 5G का यूजेस जो है वो है आपका 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, वर्चुअल रियलिटी का जो गेम्स है वहां पे आप स्ट्रीमिंग जो होगा वो आपका 5G से हो सकता है। आपका वर्चुअल ऑपरेशंस हो सकता है, लाइक एक डॉक्टर है दुनिया के किसी एक पार में, एक पेशेंट है दुनिया के और एक एरिया में, और दोनों के बीच में 5G से नेटवर्क कनेक्ट होगा और यहाँ पे एक मशीनरी रहेगा। डॉक्टर वहां से ऑपरेट करेगा, यहाँ पे पेशेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। आपका जो फैक्ट्रीज होगा, फैक्ट्रीज बनेगा ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, लाइक जितना भी फैक्ट्री में मशीन्स होगा वो अपने खुद के बीच में कम्युनिकेशन रखेगा थ्रू 5G। और वहां पे अगर कुछ दिक्कत आता है, कुछ प्रोडक्शन लाइन में प्रॉब्लम आता है, तो अपने आप को वो रेक्टिफाई कर पाएगा। ऑटोमेटेड जो कार्स आ रहा है, मतलब सेल्फ ड्रिवन कार्स, गाड़ी में आपको जस्ट जाके बैठना है, आपको वहां पे स्क्रीन रहेगा, आपको वहां पे डेस्टिनेशन देना है और गाड़ी आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। तो वहां पे जो गाड़ी होगा, वहां पे जो सेल्फ ड्रिवन गाड़ी होगा वो अपने बीच में जो कम्युनिकेशन करेगा वो 5G के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, करके वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो डेफिनेटली ये सारे ऑप्शन है जहाँ पे ये हो सकता है। आपका अभी रिमोट लर्निंग जो हो रहा है, लाइक एक जगह पे टीचर है, दूसरे बहुत जगह पे स्टूडेंट्स है, टीचर यहाँ से सिखाएगा, बहुत जगह पे वो शिक्षा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो भी 5G का टेक्नोलॉजी यूज करके उसको और भी प्रोग्रेस किया जा सकता है। 5G पे हमको मिलेगा स्मार्ट होम्स। स्मार्ट होम्स मतलब घर के जो अप्लायंसेस है, लाइक टीवीज, फ्रिज, एसीज, गीजर्स, वॉशिंग मशीन, सब हम बाहर से कंट्रोल कर पाएंगे। घर के अंदर एक नेटवर्क रहेगा जो आपका 5G नेटवर्क से एक नेटवर्क रहेगा, आप बाहर से उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप वहां पे टाइमर देकर रख सकते हो एंड ऑटोमेटिकली वो अपने आप के बीच में कम्युनिकेट करके पूरा घर का जो काम होगा वहां पे आपका सेल्फ ड्रिवन मशीन आ रहा है जो आपके पूरे घर को क्लीन करेगा, वो भी ऑटोमेटिकली चलेगा एंड ऑटोमेटिकली अपने बीच में वो एक कम्युनिकेशन रहेगा, जैसे वो अपने बीच में बात कर रहा है, करके वो पूरा घर का काम जो है, आप ऑफिस निकल जाओगे एंड सबको अपना अपना काम देके जाओगे एंड वो एक के बाद एक काम होता रहेगा और अपने बीच में वो कम्युनिकेट करेगा, एज वेल एज आप बाहर से भी वो ट्रैक कर पाओगे। तो ये सारे एप्लीकेशंस है, इसको भी छोड़ के देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस जहां पे आपका 5G यूज हो सकता है और भी बहुत तरीके से 5G यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें लैग आपका बहुत कम है। जैसे आप पकड़ लीजिए 1 मिली सेकेंड्स का लैग होगा, मैक्सिमम स्पीड होगा, बेइंतहा स्पीड मिलेगा यहाँ पे आपका, जैसे वो 5 GB पर सेकेंड का स्पीड यहाँ पे आपका अचीव हो सकता है। तो डेफिनेटली आई एम श्योर बहुत जल्दी हम लोग 5G यूज करेंगे और 5G का मजा लेंगे। तो दोस्तों आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे जाइए और लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्विट स्मोकिंग, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।